हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। पेंशन अपडेशन सुनते सुनते सुबह से शाम तक वीडियो देखते देखते हम थोड़े बोर तो हो जाते हैं। हमने सोचा एक हमें कहीं राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट मिला। आपको पता है हम घर में रहते हैं और ख़ास करके जो पेंशनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे पास जो पेंशन आती है अपने गुजर बसर लायक आती है, लेकिन इस पर कईयों की नज़र रहती है और सबसे ज़्यादा नज़र जो उसकी रहती है जो हमारे सबसे नज़दीक होता है। अब इस उम्र में बेटे तो शादी होकर अलग हो जाते हैं, सबसे नज़दीक हमारी बीवी रहती है। जब तक प्यार है कोई बात नहीं है, जब थोड़ी सी टसलबाजी हो जाती है तो आजकल धमकी दे दी जाती है कि मैं मेरी पेंशन पर आधा अधिकार है। वो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। और कई दोस्त के पास में गया था एक बार, कहीं उसकी डिटेल बता रहा था मैं पेंशन के, तो नीचे पैर था मेरा, ऊपर उनके मैसेज बैठी थी, बच्चे बैठे थे, तो नीचे पैर से इशारा कर रहे मत बता। अब उस इशारे से मैं समझ गया कि हालत हो गई। तो लगभग ये सब जगह है। अब आपका अपडेशन होगा, एरियर आएंगे, पैसा आएगा। अब स्वाभाविक सी बात है, पूछताछ तो होगी। अब आप जब नहीं बताओगे तो एक हथियार है जबरदस्त, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। नहीं बताओगे तो ठीक है, मत बताओ, हम राइट टू इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। तो ऐसा ही एक बीवी ने कर दिया। अपने हस्बैंड की सैलरी या पेंशन की डिटेल निकालने के लिए आरटीआई डाल दी। अब उसका क्या रिजल्ट हुआ तो बहुत ज़रूरी है मैं आपको बता दूं कि ऐसे फैसले भी हैं जो काम आने वाले हैं। अब मैं और आगे न जा करके वो फैसला बता देता हूं कि आरटीआई आप पर लागू नहीं होती, वो एक निजी मामला है। आरटीआई स्टेट्स पर लागू होती है, जो आर्टिकल 12 दे रखा है उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर। और ऐसा ही फैसला माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया है। अब क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, पता नहीं होता है, पड़ी रह जाती हैं, तो चलो मैंने कहा ये डाल देते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेते हैं। सुबह से शाम तक वही वही वही। अब इसको मैं डालूंगा 5-6 बजे, जब सारे थक जाएंगे सुन सुन के, तो ये भी एक अच्छा लगेगा। कहते हैं द राजस्थान हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट ए वाइफ कांट सीक सैलरी डिटेल्स ऑफ हर हस्बैंड। या सैलरी का डिटेल्स है, यानी वर्किंग हस्बैंड है कोई है। Wife had filed RTI application at the department where her husband works to reveal his salary details. The department rejected the RTI application, saying that the information sought was of पर्सनल नेचर। अब ये आरटीआई के माध्यम से डिटेल लेना ये कई कामों के लिए आता है। ले लिया, उन्होंने डाल दिया। उसके बाद वाइफ मूव द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अपहेल्ड द स्टेट order to deny right RTI applicants seeking details of salary paid to the husband who was employed with the concerned department, stating that information relating to the performance of an employee or officer in an organization fell within personal information. पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई में नहीं दी जाती है। आफ्टर हियरिंग द कंटेंशंस, द बेंच ऑफ जस्टिस कुलदीप माथुर held that there was no illegality in the order of the state that refused the sought information to the petitioner that related to a third party. थर्ड पार्टी वाई हो गई, स्टेट बैंक हो गया, मतलब जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया कि ठीक है, सही मना किया है। द कोर्ट मेड ए रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ गिरीश रामचंद्र Deshpande versus Central Information Commissioner others, and adverted that such information was primarily a matter between employer and employee, which was governed by service rules, and in the absence of any overriding public interest, disclosure of such information had no relation with any public activity or public interest. ये जो बीच में है
एम्प्लॉय के बीच का मैटर है, इन्फॉर्मेशन ये नहीं दी जा सकती और थर्ड पार्टी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों हल्का सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, ये आपकी नॉलेज के लिए है और आसपास जितने भी हैं उनको भी बताओ, पेंशनर को बताओ, सर्विस करने वालों को बताओ। मतलब मेरी जो व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता। तो आई थिंक आपको जो एरियर मिलेंगे, जो आपका पेंशन अपडेशन होगा, दे आर सेफ एंड सिक्योर इन योर हैंड। इसलिए मैंने ये बनाया था और इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।